नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किया था सीक्वेंसिंग होती क्या है, क्या इसका बेनिफिट है और क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सीक्वेंसिंग के दौरान हम क्या क्या अजम्पशंस मानते हैं या क्या रूल्स है सीक्वेंसिंग के। ठीक है, किन रूल्स को फॉलो करेंगे हम सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो एक एक करके जानते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो क्या क्या रूल्स हैं या क्या क्या अजम्पशंस हम फॉलो करते हैं सीक्वेंसिंग की किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले रूल को मैं क्या बोलता हूं, 1-1-1 का रूल। 1-1-1 का रूल क्या है कि एक जॉब एक मशीन पे एक टाइम पे होगी, यानी कि वन जॉब ऑन वन मशीन एट वन टाइम। मतलब जब तक एक मशीन के ऊपर एक जॉब चल रही है तब तक दूसरी जॉब उसके ऊपर नहीं आएगी। एक बार में एक मशीन एक ही काम करेगी और वो कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम करेगी। ठीक है जी। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि वन जॉब वन स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, मान लो हमने एक जॉब शुरू करी है, हमने 50% काम कर लिया उस पर, उसके बाद उसको छोड़ दिया, सेकंड कोई जॉब पकड़ ली, उसका काम शुरू कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम हमेशा अज्यूम क्या करेंगे कि एक जॉब जो किसी मशीन पे शुरू हुई है वो कंप्लीट होने के बाद ही कोई दूसरी जॉब उस पर आएगी। ठीक है जी। वन जॉब वन स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड। ठीक है जी। आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सेंटेंस की फॉर्म में चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फ्लो डायग्राम के रूप में लिख रखा है, उससे क्या है आपको ग्रेस्प करने में, रिवाइज करने में, मेमोरी में बैठाने में ईजी होएगा। ठीक है, तो अगर आपका मन करे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वरना मैं सेंटेंस भी बोल रहा हूं उस तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, वन जॉब ऑन वन मशीन एट वन टाइम। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ए जॉब वन स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वंस ए जॉब स्टार्टेड ऑन अ मशीन इट मस्ट बी कंप्लीटेड फुली। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट मशीन है, सेकंड मशीन है, थर्ड मशीन है, तीनों के बीच में टाइम जो है वो जीरो है। जीरो का मतलब क्या है, निग्लिजिबल टाइम ऑलमोस्ट। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि मशीन, एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाने में या दूसरी मशीन से तीसरी मशीन पे जाने में जो बीच में जो टाइम है ना वो ऑलमोस्ट जीरो है या ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। हम अज्यूम क्या करते हैं सीक्वेंसिंग की कोई प्रॉब्लम लेके, तो हम जब अज्यूम ये करते हैं कि जब एक मशीन से दूसरी मशीन पे कोई जॉब जा रही है तो उसके बीच में कोई टाइम नहीं लग रहा, कोई टाइम खराब नहीं हो रहा, हमारा आइडल टाइम हमारा जीरो है। ये एक्चुअल में तो नहीं होता, प्रैक्टिकली ये अजम्पशंस हैं सारी की सारी, प्रैक्टिकली इनमें से कोई भी 100% फॉलो नहीं होती। ना ही तो ऐसा होगा इंडस्ट्री में कि भाई एक टाइम पे एक ही जॉब है मशीन के ऊपर, हो सकता है दो जॉब भी हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक जॉब पूरी कंप्लीट ना हो, उससे पहले दूसरा कुछ काम करना पड़ जाए बीच में। ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट जो है कि फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन और थर्ड मशीन यानी कि अलग अलग मशीन्स के ऊपर जाने के लिए बीच में आइडल टाइम जीरो है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय ए जॉब फॉर गोइंग फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज नेग्लिजिबल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अगर बात करें तो गिवन प्रोसेसिंग ऑर्डर इज फिक्स्ड इफ नथिंग इज मेंशन्ड। गिवन प्रोसेसिंग ऑर्डर इज फिक्स्ड का क्या मतलब है, आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब तो आपको 100% क्लियर हो ही जाएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल हम अलग अलग वहां पे ना रूल देखेंगे, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का, अर्लीस्ट ड्यू डेट का। अगर हमें नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा कि हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वाला लेना है, अर्लीस्ट ड्यू डेट वाला लेना है या स्लैक टाइम रिमेनिंग वाला लेना है, अगर हमें नहीं दे रखा कि कौन सा रूल हमें फॉलो करना है, तो जो ऑर्डर हमें क्वेश्चन में दिया होगा ना, हमें उसी को मानना है, उसी को एक तरीके से अपना ऑर्डर कंसिडर करना है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो उस केस में क्या करना है, जो गिवन प्रोसेसिंग ऑर्डर होगा ना, जो कि पहले फर्स्ट जॉब होगी, फिर सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, जैसे भी ऑर्डर दे रखा हो उसी तरीके से आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लो ये दे रखा है पहले 4 नंबर जॉब होगी, फिर 2 होएगी, फिर 1 होएगी, फिर 3 होएगी, फिर 5 होएगी, तो आपको यही ऑर्डर लेना है। आपको नहीं देखना उसमें फिर कि प्रोसेसिंग टाइम कम किसका है या ड्यू डेट कौन से की पहले आ रही है या स्लैक टाइम रिमेनिंग किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ें जो हैं तब कंसीडर करेंगे जब हमें ये नहीं दे रखा हो। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कोई ऐसा ऑर्डर, तो हमें वही लेना है, उसी को एज ए ऑर्डर मानना है कि प्रोसेसिंग ऑर्डर हमारा यही रहने वाला है, उसी के बेस पे सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, प्रोसेसिंग टाइम जो है फिक्स मानेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। किसी एक जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल कोई एक जॉब है, उसको अगर हमने इस ऑर्डर में परफॉर्म किया तब भी उसका प्रोसेसिंग टाइम सेम रहेगा। अगर हमने किसी और ऑर्डर में परफॉर्म किया है तब भी हमारा यू कैन से प्रोसेसिंग टाइम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये अजम्पशन है हमारी कि प्रोसेसिंग टाइम हमारा फिक्स है, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर जाने में टाइम नेग्लिजिबल है। इनको फोर्थ पॉइंट को भी कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें अपनी लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे, तो गिवन प्रोसेसिंग ऑर्डर फॉर ए जॉब रिमेन्स फिक्स्ड इफ नथिंग इज मेंशन्ड। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम, और फिफ्थ पॉइंट को कैसे लिखेंगे कि प्रोसेसिंग टाइम फॉर ए जॉब रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। ठीक है, किस ऑर्डर में वो परफॉर्म की गई है। आई होप ये सारी की सारी अजम्पशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग टर्म्स हैं जो हमारी सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम्स में यूज होती हैं। मेक स्पेन टाइम क्या होता है, या जॉब फ्लो टाइम क्या होता है, या और कोई अगर टर्म है जो हमारी सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम में यूज होगी, क्या उसका मतलब है। क्वेश्चंस में तो वैसे वो क्लियर हो ही जाएंगी, फिर भी हम पहले एक बार ब्रीफ कर देंगे उनको, ताकि हमें क्वेश्चंस में वो टर्म सुनी हुई लगे, ताकि हमें पता चले कि यही टर्म्स हैं जिनके बारे में पहले जिक्र हो रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू एवरीवन।